नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान की जनगणना 2011 के ऊपर। और बात करें जनगणना 2011 में, तो अब तक हमने दो बिंदुओं पर अपनी चर्चा जो है कर ली थी, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व। आज जो हमारी चर्चा रहेगी, बाकी जो बचे हुए बिंदु हैं उन पर आज हमारी चर्चा करते हैं। देखिए, तो पहले हमने देख ली थी जनसंख्या। राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? 6,85,48,437। उसके बाद में हमने देखी थी सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। उसके बाद में सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या, न्यूनतम महिला जनसंख्या, और उसके बाद में शिशु जनसंख्या पर बात की थी। उसके बाद में ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या पर बात की थी। और उसके बाद में हमने जनसंख्या घनत्व पर बात की थी। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे जनसंख्या में ही जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या में अगला जो बिंदु आज का हमारा रहेगा वो रहेगा जनसंख्या वृद्धि दर। तो देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है 21.3%। 21.03 कह लो या 3%। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है? 21.03%। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर की, तो इस तरह बना लो, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक वृद्धि दर, और इधर न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम वृद्धि दर। तो सर्वाधिक जो वृद्धि दर वाला जिला है वो है हमारा बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद 2 नंबर का जिला है जैसलमेर। 3 नंबर का जो जिला है वो है हमारा जोधपुर। और 4th नंबर का जिला है हमारा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बाड़मेर की जो वृद्धि दर रही है वो रही है 32.5%। जैसलमेर की रही है 31.8%। जोधपुर की जो वृद्धि दर रही है वो रही है 27.7%। और बांसवाड़ा की रही है 26.5%। 26.5%। तो ये तो है हमारे सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बांसवाड़ा। बात करें न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिलों की, तो न्यूनतम वृद्धि दर राजस्थान में रही है वो रही है श्रीगंगानगर जिले की, श्रीगंगानगर। उसके बाद में झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में 30 नंबर का जिला है हमारा पाली। और पाली के बाद 4th नंबर का जिला है हमारा बूंदी। बूंदी। तो सर्वाधिक न्यूनतम वृद्धि दर रही है श्रीगंगानगर की, फिर झुंझुनू की, फिर पाली की, फिर बूंदी। श्रीगंगानगर की जो वृद्धि दर रही है वो रही है 10%। झुंझुनू की जो वृद्धि दर रही है वो रही है 11.7%। पाली की रही है 11.9%। और बूंदी की रही है 15.4%। ठीक है ना? तो ये न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं राजस्थान के। बात करें राजस्थान की वृद्धि दर के बारे में, तो राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की 21.03% वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर हुई है। राजस्थान के 16 जिले ऐसे हैं जिनमें जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य की औसत वृद्धि दर से अधिक वृद्धि दर रही है ना। कितने जिले ऐसे हैं? तो ऐसे 16 जिले हैं, लिख लीजिए। राज्य के 16 जिलों में, राज्य के 16 जिलों में राज्य से अधिक औसत वृद्धि दर रही है, अधिक औसत वृद्धि दर रही है, वृद्धि दर रही है। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि दर रही है वो रही है बाड़मेर में, और न्यूनतम रही है किसमें? श्रीगंगानगर में। उसके बाद में राजसमंद जिले की जो वृद्धि दर है, राजसमंद
जिले की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर, राष्ट्रीय वृद्धि दर, राष्ट्रीय वृद्धि दर कितनी है? राष्ट्रीय वृद्धि दर रही थी 17.7%। तो राजसमंद जिले की वृद्धि दर, यहां लिख लेना वृद्धि दर, राष्ट्रीय वृद्धि दर के समान रही है, के समान रही है। तो राजसमंद जिले की जो वृद्धि दर है वो किसके समान रही है? राष्ट्रीय वृद्धि दर के समान रही है। और भरतपुर जिले की वृद्धि दर किसकी? भरतपुर जिले की वृद्धि दर राज्य वृद्धि दर के समान रही है, राज्य वृद्धि दर के लगभग समान रही है, लगभग समान रही है। राजस्थान की वृद्धि दर है 21.4, जबकि भरतपुर जिले की जो वृद्धि दर है वो है 21.04%, ठीक है ना। और राजस्थानी कितनी है? 21.03%, तो लगभग समान रही है। उसके बाद में आप दो बिंदु याद रखना, जो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक रहा था वो कौन सा था? तो 1971 से 1981, 1971 से 1981 वाला जो दशक था वो सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक रहा। इस दशक में सर्वाधिक वृद्धि दर रही राजस्थान की कितनी? प्लस में 32.69। राजस्थान की सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी 1971 से 1981 के बीच में 32.69% वृद्धि दर रही। और राज्य की न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर रही वो रही 1911 से 1921 के बीच का जो दशक था, इसमें न्यूनतम वृद्धि दर रही कितनी? इसमें माइनस में रही थी 6.29%, 6.29% न्यूनतम वृद्धि दर रही। तो ये थी हमारी सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक, ये तो हमारा सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक। वो कौन सा दशक रहा था? वो रहा था 1971 से 1981 वाला दशक। और ये है न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक, न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक। ये कौन सा दशक है? वो 1911 से 1921 वाला दशक, जिसमें वृद्धि दर कितनी रही थी? -6.29 में रही थी। इस दशक में हुआ क्या था? इस दशक में विभिन्न प्रकार की जो लाइलाज बीमारियां हैं वो फैली थी, इसलिए जनसंख्या कम हो गई, और है ना। तो ये था हमारा जनसंख्या वृद्धि दर, लिख लीजिए। उसके बाद में और आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। तो ये आंकड़े हमारे किसके? जनसंख्या वृद्धि दर के। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर, न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा था? हमारा श्रीगंगानगर। इसमें कुछ करेक्शन कर लेना। 1971 से 1981 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है 32.97, और राजस्थान की जो वृद्धि दर रही थी वो रही थी 21.30 कह लो, या 31 के समथिंग कुछ, है ना। और भरतपुर की वृद्धि दर रही थी वो रही थी 21.4। भरतपुर की वृद्धि दर कितनी रही थी? 21.4 कह लो या 40 कह लो, है ना। तो सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर की और न्यूनतम वृद्धि दर श्रीगंगानगर की, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य आंकड़ों पर। तो अन्य आंकड़ों में अब आप लिखते हैं धार्मिक जनसंख्या। अब डाल लीजिए अन्य आंकड़ों में धार्मिक जनसंख्या। जनसंख्या में ही अगली लेते हैं हम धार्मिक जनसंख्या। धार्मिक जनसंख्या, देखिए बात करें धार्मिक जनसंख्या के आंकड़ों में, तो हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं जैसे हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, उसके बाद में सिख, ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन, बौद्ध, इन 6 धर्मों के बारे में हम मुख्यतः क्या करते हैं? बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम अन्य जो भी है उन धर्म उनके बारे में बात कर लेंगे, और एक बात कर लेंगे जिन्होंने धर्म नहीं बताया, है ना। ऐसे कितने व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म नहीं बताया अपना,
धर्म नहीं बताया। ठीक है, बात करें हिंदुओं की तो राजस्थान में जो हिंदू जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 88.48% है, वो कौन है? हिंदू है। सर्वाधिक जो हिंदू है वो जयपुर में निवास करते हैं, सर्वाधिक हिंदू जयपुर में, और न्यूनतम हिंदू जैसलमेर में रहते हैं। न्यूनतम हिंदू कहां पर रहते हैं? जैसलमेर में। सर्वाधिक जयपुर में और न्यूनतम कहां पर? जैसलमेर में रहते हैं। सर्वाधिक मुस्लिम जो जनसंख्या की बात करते हैं, मुस्लिम जो जनसंख्या है वो है 9.07%। कुल जनसंख्या का 9.07% जो हिस्सा है वो किस जनसंख्या में आता है? मुस्लिम जनसंख्या में। सर्वाधिक मुस्लिम जयपुर में रहते हैं, सर्वाधिक मुस्लिम जयपुर में रहते हैं, और न्यूनतम मुस्लिम आपके प्रतापगढ़ में रहते हैं। न्यूनतम मुस्लिम कहाँ रहते हैं? प्रतापगढ़ में। सिख की बात करें तो कुल जनसंख्या में सिख जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 1.27% हिस्सा सिखों का है। सर्वाधिक सिख श्री गंगानगर में रहते हैं, सर्वाधिक सिख कहाँ रहते हैं? श्री गंगानगर में रहते हैं, और न्यूनतम सिख आपके रहते हैं प्रतापगढ़ में। न्यूनतम सिख प्रतापगढ़ में रहते हैं। उसके बाद हम बात करें ईसाइयों की तो ईसाइयों की जनसंख्या है वो है 0.14%। कुल जनसंख्या का 0.14% जो भाग ईसाइयों का है। सर्वाधिक ईसाई बांसवाड़ा में रहते हैं, बांसवाड़ा में, और न्यूनतम ईसाई प्रतापगढ़ में रहते हैं। न्यूनतम ईसाई कहाँ रहते हैं? प्रतापगढ़ में रहते हैं। बात करें जैनों की जनसंख्या तो कुल जनसंख्या का जो जैनों की जनसंख्या है वो है 0.91%। जैन है। सर्वाधिक जो जैन है हमारे वो कहाँ निवास करते हैं? जयपुर में निवास करते हैं। सर्वाधिक जैन जयपुर में निवास करते हैं, और न्यूनतम जैन प्रतापगढ़ में रहते हैं। न्यूनतम जैन धर्म वाले प्रतापगढ़ में मिलते हैं। बात करें बौद्धों की तो बौद्धों का जो हिस्सा है वो कुल जनसंख्या का वो है हमारा 0.02%। 0.02% बौद्ध है। सर्वाधिक बौद्ध जो मिलते हैं वो अलवर में मिलते हैं, और न्यूनतम बौद्ध प्रतापगढ़ में मिलते हैं। न्यूनतम बौद्ध प्रतापगढ़ में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ जैन जो है न्यूनतम जयपुर में नहीं है, जैन न्यूनतम श्री गंगानगर में मिलते हैं ना, श्री गंगानगर में न्यूनतम जैन मिलते हैं। अन्य की बात करें तो अन्य जो है वो है हमारे 0.01% जो हिस्सा है वो अन्य में आता है। अन्य का मतलब किसी जिले में निवास। जिन्होंने धर्म नहीं बताया वो आता है हमारा 0.10% हिस्सा, 0.10% हिस्सा जिन्होंने अपना धर्म नहीं बताया। तो ये कुछ राजस्थान की धार्मिक जनसंख्या के आंकड़े हैं। यहाँ लिख लेना सर्वाधिक मतलब किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है और किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। ठीक है ना, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं, और ये धर्म का नाम है और ये धर्म का कितनी जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा है वो निवास करता है वो है। ठीक है ना, तो ये राजस्थान की ये थी हमारी धार्मिक जनसंख्या, लिख लीजिए। धार्मिक जनसंख्या के बाद अगले आंकड़ों की हम बात करते हैं। अब आप लिख लीजिए धार्मिक जनसंख्या के बाद SC/ST जनसंख्या है ना, जनसंख्या पर ही चर्चा कर रहे हैं। अब आप लिख लीजिए SC/ST जनसंख्या। ST/ST की जनसंख्या हम बात करेंगे सर्वाधिक न्यूनतम है ना, कुल जनसंख्या में कितना हिस्सा है इसका, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो अब लिख लीजिए जनसंख्या में ही SC/ST जनसंख्या, SC/ST जनसंख्या। ठीक है ना, हेडिंग डाल लीजिए। तो जनसंख्या में SC/ST जनसंख्या, उसमें अभी पहले हम लेते हैं SC जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 जो हम चर्चा करते हैं किसके बारे में? SC जनसंख्या। SC जनसंख्या या अनुसूचित जाति जनसंख्या। SC का नाम क्या होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनसंख्या। तो ये बात करें SC जनसंख्या के बारे में तो राजस्थान में जो कुल SC की जनसंख्या है वो है 122.21 लाख। कितनी है? 122.21 लाख है, जो
कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, वो प्रतिशत है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत है 17.08% जो हिस्सा है प्रतिशत में आता है ना, लगभग 17.08% एससी की जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है प्रतिशत में सर्वाधिक कहां पर है, जयपुर में है। जयपुर में लगभग 10.03 लाख जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, जयपुर में निवास करती है। प्रतिशत की बात है ना। उसके बाद में इसके लिंगानुपात देखें, लिंगानुपात तो एससी का जो लिंगानुपात है वो है 923 और ग्रामीण और शहरी, इस लिंगानुपात की बात करें, ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात, तो ग्रामीण लिंगानुपात तो एससी का 923 है, शहरी लिंगानुपात एससी का 922 है। 923 ग्रामीण है और 922 शहरी लिंगानुपात है, ठीक है ना। बात करें राजसमंद जिला, सर्वाधिक एससी लिंगानुपात है ना, सर्वाधिक एससी लिंगानुपात, एससी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक एससी लिंगानुपात जिला वाला है राजसमंद, 982 लिंगानुपात है। और न्यूनतम एससी लिंगानुपात, न्यूनतम एससी लिंगानुपात वाला जिला, और न्यूनतम एससी लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर। धौलपुर कितना है, 863। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले प्रतिशत में, तो इधर डाल लो एससी एसटी सॉरी केवल एससी जनसंख्या, एससी जनसंख्या, और इसको ऐसे बना लो सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, ये प्रतिशत हम बात कर रहे हैं ना। तो सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या का प्रतिशत है वो है हमारा श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में। उसके बाद में हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ के बाद में आता है हमारा करौली, और करौली के बाद में 4th नंबर का जिला है, ये 4th नंबर का जिला है चूरू। श्री गंगानगर सर्वाधिक में, हनुमानगढ़, करौली और चूरू ये सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले हैं। उसके बाद हम बात करें न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले हैं वो हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और प्रतापगढ़, ठीक है ना। ये एससी की सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं, ठीक है। इनको आप इसी तरह से लिख लीजिए, ये प्रतिशत में मैंने बतलाया, ठीक है ना। श्रीगंगानगर 36.6% निवास करती है ना, सर्वाधिक जो जनसंख्या है श्रीगंगानगर में 36.6% जनसंख्या निवास करती है, और डूंगरपुर में न्यूनतम 3.6% जो जनसंख्या है वो निवास करती है। तो न्यूनतम जनसंख्या डूंगरपुर में और सर्वाधिक प्रतिशत में श्रीगंगानगर में, ठीक है ना। और संख्या के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, जयपुर में लगभग 10.3 लाख। तो ये थे आंकड़े किसके, एससी जनसंख्या के बारे में लिख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं एसटी जनसंख्या के आंकड़ों की, तो लिख लिया होगा आपने। अब 2 नंबर बात करते हैं एसटी जनसंख्या के बारे में ना। ये तो हो गई हमारी कौन सी, एससी जनसंख्या। अब बात करते हैं एसटी जनसंख्या, एसटी जनसंख्या। देखिए बात करें एसटी जनसंख्या के बारे में, 2 नंबर डाल लीजिए, एसटी जनसंख्या। एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, एसटी को क्या बोलते हैं, एससी को तो बोला था अनुसूचित जाति, जबकि एसटी को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, जनजाति,
जाति, ये जनजाति है ना। सर्वाधिक जो पहले बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या है ना, तो एसटी की जो राजस्थान में, जैसे एससी की जनसंख्या थी हमारी 122.21 लाख, इसी तरह जो एससी की जनसंख्या है राजस्थान में वो है 92.38 लाख। कितनी? 92.38 लाख जनसंख्या कितनी है राजस्थान में? वो है 92.38 लाख एसटी की जनसंख्या है। जो राज्य की जनसंख्या में प्रतिशत देखें तो प्रतिशत रखता है 13.8। प्रतिशत कितना है? 13.8% हिस्सा जो है वो राजस्थान की जनसंख्या में किसका प्रतिशत है? एसटी जनसंख्या का प्रतिशत है। 13.8 लगभग 13.8 के समथिंग आता है। उसके बाद हम बात करें लिंगानुपात के बारे में, तो एसटी का जो लिंगानुपात है आपको पता होगा, एसटी का लिंगानुपात, आदिवासियों का लिंगानुपात सर्वाधिक रहता है 13 उसके बाद में लिखो लिंगानुपात। लिंगानुपात जो है एसटी का वो है 948। एसटी का लिंगानुपात कितना है? 948। बात करें ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात, तो एसटी का आपको पता होगा ग्रामीण लिंगानुपात हमेशा सभी का ज्यादा रहता है, इसी तरह एसटी का ग्रामीण लिंगानुपात भी ज्यादा है। एसटी का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो है हमारा 951। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 951। और शहरी लिंगानुपात है 893। तो शहरी लिंगानुपात कम रहता है। प्रतिशत कितना है? प्रतिशत 13.8 नहीं, इसको 13.5 करना, 13.5% हिस्सा रखता है। लिंगानुपात है 948, ग्रामीण लिंगानुपात है 951, शहरी लिंगानुपात है 893। उसके बाद हम बात करें एसटी जनसंख्या के बारे में। एसटी जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है, न्यूनतम कहां पर है? तो सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है आपको पता होगा राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है ना, कौन से? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाले, उदयपुर, ये वाले जो जिले हैं ना वो कैसे हैं? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, इसीलिए जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भी इन्हीं जिलों में मिलेगा। तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? बांसवाड़ा, लिखिए सर्वाधिक प्रतिशत है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, और 4th नंबर का जिला आता है वो आता है हमारा उदयपुर। इन जिलों में सर्वाधिक निवास करती है एसटी जनसंख्या। प्रतिशत में देख रहे हैं ये न्यूनतम जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो है बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर। बीकानेर के बाद नागौर, नागौर, फिर आता है चूरू, और फिर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का स्थान आता है, श्री गंगानगर का और हनुमानगढ़ का। तो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या का जो प्रतिशत वाला जिला है वो आपको दिख रहा है, वो कौन सा जिला है? बांसवाड़ा जिला। और न्यूनतम एसटी की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा? हमारा बीकानेर जिला है ना। बीकानेर में मात्र 0.3% या 0.33% जनसंख्या वो निवास करती है, और बांसवाड़ा में सर्वाधिक निवास करती है, 75% से भी अधिक निवास करती है। बांसवाड़ा में लगभग 76% से भी अधिक, 76.04% जनसंख्या बांसवाड़ा में है, क्योंकि बीकानेर में मात्र 0.3333% जनसंख्या वो निवास करती है। ठीक है ना। तो ये थी हमारी राजस्थान की एससी एसटी की जनसंख्या। ठीक है। अब जनगणना में 2 आंकड़े बचे हुए हैं हमारे, बड़े बड़े आंकड़े। एक तो बचा हुआ है लिंगानुपात वाला आंकड़ा, और एक बचा हुआ है साक्षरता वाला आंकड़ा। इन दोनों आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।